हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज का वीडियो जो है वो बाकी लोगों की तरह ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि रिज़ल्ट आज ही आएगा या आपका आंसर की कब आएगी। देखिए, जो डेट बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि 20 तारीख के आसपास आने का है और नहीं होगा तो 25 तारीख तक। बट ये नहीं कि मैं उसको बार बार वही चीज़ मैं सेम चीज़ बताऊं। जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए आपकी काम की, क्योंकि काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे थे वो मतलब बार बार स्टूडेंट्स ये परेशान हो रहा था कि उनके इतने मार्क्स आए हैं और उतने मार्क्स पर उनको कहाँ एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने जो पूरा जो टारगेट रहेगा कि अगर आपके मार्क्स जो कम आए हैं वो उस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ पे आप जा सकते हैं, क्या आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। बाकी जो आपका रिजल्ट वगैरह है उसकी बात तो खैर होगी ही होगी, और दूसरी चीज़ काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो सब चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मेन है वो आपका है कि आपका एडमिशन जो है वो लो मार्क्स पे कैसे होगा। सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि रिज़ल्ट की जो डेट थी आपकी, ये माना जा रहा था कि 15 के बाद आना है। 20 हो गई, 20 तक भी माना जा रहा था बट नहीं आया। 25 तक का मैंने कहा था कि 25 तक का आप लोग मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आएगा। अब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो आंसर की है, जैसे ही आपकी आंसर की आएगी तो आप ये मान के चलिए कि जैसे अगर आपकी आंसर की सपोज करिए अभी आई है तो कल भर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये नहीं कि आपका आंसर की आई फिर आपका एक हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, तो अब ऐसा नहीं रहेगा। डिले आपको देखने को मिल रहा है। अभी काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो देखिए अभी थोड़ा आपको मौका मिला है थोड़ा सब्र करने का, थोड़ा सा खुश रहने का, क्योंकि जब जैसे रिजल्ट आएगा फिर आप लोगों का एकदम प्रोसेस एकदम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोग एकदम कट ऑफ कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कट ऑफ कब आ रही है, ये सब तो अभी एक तरीके से आप उसमें पड़ जाएंगे। लेकिन अभी यह है कि आपका तब तक नहीं आया है, तब तक थोड़ा सा आप लोग ये है कि अपना जो खुशी है मनाना है जो मना लीजिए। बाकी ये आपका जो रिजल्ट था ये 20 तारीख के आसपास आना था, यानी कि 20 जून। बट अभी तक कोई ऐसी डेट नहीं निकल के आ रही। कई सारे ऑफिशियल मतलब जो चैनल थे, चैनल क्या, जो न्यूज़ चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ चैनल जो थे उसमें भी ये कहा गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 तारीख के आसपास आने की उम्मीद है फाइनल आंसर की। प्लस जो एनटीए की साइट थी वो 17 तारीख को मतलब अपडेट हुई थी, तो इससे ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका 20 तारीख को आना है, बट ये नहीं आया। जो कि कोई चीज़ टाइम पे आती नहीं है। कब की आपकी आ गई थी प्रोविजनल आंसर की, ठीक है, समझ में आता है कि भैया इतनी सारी गलतियां की हैं आप लोगों ने तो समय लगता है, चलो एक चीज़ मान सकते हैं। तो रिजल्ट आप लोग मान के चलिए 25 जून के आसपास तक। पहले ये था, अब ये टेंटेटिव न्यू टेंटेटिव डेट है, इसके आसपास मान के चलिए कि सीयूटी यूजी का रिजल्ट आपका, रिजल्ट आंसर की आपकी जो आएगी वो एक साथ आएगी। दूसरी चीज, अब बात करते हैं इसी के साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है। देखिए, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पीजी के जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं। अब जो है यूनिवर्सिटी एक अपने फेज से गुजरी, अभी उसने पीजी का एग्जाम कराया है। अब जो यूनिवर्सिटी है अब ये आपका यूजी पे फोकस करेगी, और ये मान के चलिए आप जल्दी ही आपका जो है यूजी का एडमिशन पोर्टल आपका जल्दी ओपन होने वाला है। टेंटेटिव डेट ये थी कि इसकी ये 20 तारीख के बाद होगा, बट मुझे जहां तक है जो हमारी ऑफिशियल न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि आपका ये 1 जुलाई के आसपास आपका यूनिवर्सिटी का जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन होगा। अब कई सारे बच्चे जो हैं वो ये अपना स्कोर बता रहे हैं कि उनका जो मैंने कट ऑफ बताई थी तो उसके नीचे आ रहा है। देखिए, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो हैं सीटें काफ़ी सारी हैं, मेन कैंपस में कुछ सीटें कम भी हुई हैं यूजी की, बट जो कॉलेजेस में सीटें हैं वो अच्छी खासी सीट्स हैं। खासकर बीए, बीएससी, बीकॉम, सबसे ज़्यादा तो बीए की सीट्स हैं, फिर उसके बाद बीएससी की, फिर बीकॉम की। अब यूनिवर्सिटी में ये मान के चलिए, जब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपकी जो कट ऑफ है जब वो ज़ीरो जाती है, मतलब ज़ीरो तो सीयूटी यूजी के स्टूडेंट की, फिर उसके बाद नॉन सीयूटी यूजी वालों की भी, तो आप लोगों का जो लो स्कोर है जिनका, उनका तो एडमिशन हो गई भले 250, बट मेन कैंपस नहीं मिलेगा।
अब ये जो कट ऑफ है, ये आपका तब एक बार रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका क्या फाइनल रॉ स्कोर आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं वो अपना आंसर की जो प्रोविजनल आंसर किया है उससे बना के कर रहे हैं, अभी उनको अपना एक्चुअल आंसर जो रॉ स्कोर है वो तक नहीं पता है। फिर जो उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर आएगा वो तो अलग है। लेकिन आप लोग ये मान चलिए, अगर आपका 200-300 नंबर भी आ रहा है, जनरल कैटेगरी की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बीए बीएससी में भी लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेजेस में एडमिशन यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, ना कि मेन कैंपस। मेन कैंपस में भी मिल सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपका जो कट ऑफ है वो किस साल मतलब कितनी इस साल रहने वाली है, और वो डिपेंड करेगा तब आपका रॉ स्कोर आएगा। बट जो काफ़ी सारे जो कॉलेजेस रहते हैं, मैंने फिर आपसे कहा, देखिए जो अच्छे कॉलेजेस जैसे मेन कैंपस एयू का हो गया, बीएचयू मेन कैंपस हो गया, मैं बीएचयू की भी बात कर रहा हूँ, डीयू की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्थ कैंपस जो अच्छे रहते हैं, इनमें आपकी जो कट ऑफ रहती है वो हल्की फुल्की, मतलब 19-20 का फर्क रहता है कि आपकी ऊपर नीचे जाती है, वरना हर साल कट ऑफ जो रहती है वो लगभग सेम रहती है, खासकर डीयू और बीएचयू की मैं बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी कुछ कोर्सेज में आपको देखने को ऊपर नीचे मिल जाएगी, वरना जैसे बीएलएलबी है उसमें हाई रहती है। बीएससी बायो में इस साल आपको हाई देखने को मिल सकती है, लास्ट ईयर भी हाई थी, बट इस साल भी आपको हाई सॉरी कह रहा हूँ, लो देखने को मिल सकती है, मैं गलत बोल दिया, आपको हाई क्या लो देखने को मिल सकती है, क्योंकि बायो में काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं, प्लस बायो में इस बार बच्चों का जो पेपर है वो खराब गया है, तो बायो की भी आपको बीएससी बायो की भी, तो ये सब चीज़ों की वजह से यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की भी कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करती है। लेकिन जो कट ऑफ जो जिनकी लो रहती है वो रहती है आपके कॉलेजेस की, डीयू के जितने साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, बीएचयू के जितने आपके जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस हैं एफिलेटेड, तो उन सब की बात कर रहा हूँ। जो क्रीम कॉलेजेस हैं जो मेन कैंपस हैं उनकी भी रहती है, बट स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि जैसे आप सपोज करिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेजेस हैं, डिग्री आपको डीयू की मिलेगी, एयू में अगर आप किसी भी कॉलेज में लेते हैं एक्सेप्ट ईसीसी, आपको डिग्री एयू की मिलती है, तो स्टूडेंट कॉलेजेस में भी लेना प्रेफर करते हैं, बट जो मेन ज़्यादातर जिनका टारगेट सबका रहता है कि उनको मेन कैंपस और अच्छा कॉलेज मिले। लेकिन अब जब आपका स्कोर लो है तो भी आपको अच्छे कॉलेजेस मतलब सारे ही अच्छे रहते हैं, आपको पढ़ने से मतलब है, और ज़रूरी नहीं कि जो मेन कैंपस से पढ़े वही अच्छा करे, जो कॉलेजेस से पढ़े वो अच्छा नहीं करे, ये कुछ ऐसा एक मिथ है, बाकी सब आपकी मेहनत के ऊपर है। और हाँ, कुछ चीज़ें फ़र्क करती हैं, ऑब्वियस ही बात है, मेन कैंपस अपना अलग रहता है, किसी भी कॉलेज का बता रहा हूँ, बीएचयू हो गया, एयू हो गया, इनका मेन कैंपस की बात अलग रहती है, बट कॉलेजेस में भी इतनी सारी सीटें और बच्चे एडमिशन लेते हैं, और कॉलेजेस वाले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और सेम लेवल पे आपका एग्जाम भी होता है, आप जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम दे रहे हैं वही आप भी दे रहे हैं, तो डिफरेंस आपका कहीं नहीं आता है। तो आपका इतना जो मार्क्स है इतने पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अभी आपका तब रिजल्ट आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आप परेशान होंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, तो उसके लिए हम अपने जो यूट्यूब पे एक मेंबरशिप लॉन्च करेंगे, जो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको देखिए, एक होता है कि कॉलेजेस मिलना, आपको जैसे सपोज करिए कॉलेज मिल गया, बहुत से बच्चों को कॉलेजेस में लो मार्क्स में अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं मिलते हैं, तो वो भी आपको, जब आप हमारी जो मेंबरशिप है, तब हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप है, कुछ ऐसा नहीं कि आपसे हम कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी मेंबरशिप है, वो आपको तब रिजल्ट आएगा उस समय आपको बताया जाएगा, जो आप इसको तब आप ज्वाइन करेंगे, तो इसमें मैं आपको पूरा एक एक, हमारी जो टीम है, मैं उसमें रहूँगा और भी हमारे टीम मेंबर रहेंगे, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन से आपको आपके कितने मार्क्स पे आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा मिल सकता है, कितने राउंड की कट ऑफ में मिलेगा, अगर आपको कैंपस नहीं मिलता तो कॉलेजेस में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज में कैसे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो वो सब चीज़ आपको हम बताएंगे, जिससे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही स्मूथली होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसमें आपको लाइव सेशन लेंगे, प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जो सबके लिए कॉमन है, सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेंबरशिप पे ये रहेगा कि वो एक रेगुलर आपको, आप उसमें रेगुलरली आपको अपडेट मिलती रहेगी, बाकी यूट्यूब पे तो रहेगा ही रहेगा, यूट्यूब की ही मेंबरशिप आपको मिलेगी, वो अभी तब रिजल्ट आएगा आपका, जैसे फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट आता है तो रजिस्ट्रेशन के पहले ही आपको बता दिया जाएगा। अब जो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली का सीए जो पोर्टल, एडमिशन पोर्टल बीएचयू का, किसी का ओपन अभी तक नहीं हुआ, ना कि रिजल्ट आया है। यूजुअली दिल्ली का जो पोर्टल, एडमिशन पोर्टल रहता है, वो आपका रिजल्ट से पहले ही हो जाता है, बट इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका रिजल्ट के बाद ओपन होने की, तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा कि आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा, जिस वजह से आपको एक बेनिफिट भी मिल जाएगा कि मुझे क्या कहते हैं, क्या प्लानिंग करनी है,
फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। तो ये जब आप हमारा मेंबरशिप आप तब लेंगे तो इसमें आपको हर तरीके की हेल्प मिलेगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, वो सब चीज़ें आपको एक तरीके से आपको पर्सनली बताई जाएगी। बाकी आप लोग जो भी जिनका भी स्कोर आया है, मैं ये आपसे फिर कहूँगा कि लास्ट ईयर भी आप देखिएगा जितने बच्चे जो जुड़े थे साथ में, मैंने तब लास्ट में बहुत से बच्चों का ये था कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करते थे। मैंने उनको ये भी कहा कि आप इस कॉलेज में ना लेके, क्योंकि तब यूनिवर्सिटी में ये हो जा रहा था कि बहुत कम कट ऑफ गिर रही थी, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बच रहा था। तो कई बार ये रहता था कोई स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करा लेता था या कोई नहीं कराता था, तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खाली रह जाता था। तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों को मैंने बहुत उनको अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिलाए, और उनको लास्ट मोमेंट पे जब एडमिशन बंद होने वाला था, उस समय जो लास्ट कट ऑफ निकलती थी, तब हमने उनको हेल्प करके ये कहा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और आज वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, भले उनका कम मार्क्स आया, बहुत से बच्चों ने सीयूटी नहीं भी दिया, उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का मौका मिल रहा है। तो यही है कि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी एट दी एंड हम खुद ही एक स्टूडेंट हैं, और हमारे जो चैनल का जो मेन मोटिव यही है कि हमारी आप लाइन पढ़ेंगे इंस्टा पे, आप जाके देखेंगे, ड्रिवन बाय स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट्स। मतलब कि हमारा जो काम है, हम खुद स्टूडेंट हैं और जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और AU लाइव में फिर कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का आप लोग कैसे कितना परेशान हो रहे हैं कि एक तो अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कि कितने आंसर मेरे सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, एक्चुअल मेरा कितना स्कोर है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में, जहन में, तो इस बीच आपको परेशान नहीं होना। अगर आपका लो स्कोर भी आ रहा है तो आप लोगों के पास मौका है एडमिशन लेने का। ये नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, होप मत हारिए। देखिए, कुछ चीज़ें रहती हैं कि अगर आपको नहीं मिल रही हैं, बट आपको ये है कि अगर आप मेन कैंपस नहीं जा पा रहे तो कॉलेजेस तो कम से कम आपके लिए ओपन रहेंगे। आपको हो सकता है कि आपको लग रहा हो मेन कैंपस नहीं है, बट मे बी आपको मिल जाए, तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है AU लाइव के साथ। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम तो खैर आपको पता ही है कि बैन कर दिया गया है, जो कि बहुत क्या ही बताऊँ मैं, इतना बढ़िया सोल्यूशन निकाला है कि चीटिंग ना हो, जिससे आपका टेलीग्राम बैन कर दिया। कल को यूट्यूब पे कुछ ऐसा हो कि यूट्यूब पे कुछ हो रहा हो तो मे बी यूट्यूब बैन कर सकते हैं, भाई गवर्नमेंट है, उस पर क्या ही बोलना। तो अभी टेलीग्राम तब तक बैन है। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को, दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको सारी अपडेट अभी ऑफिशियल सब आपको वहीं पे मिलेगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और परेशान बिल्कुल मत होइए, जो है सब आप ही लोगों के लिए है, जो इतनी मेहनत हो रही है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।